हेलो, नमस्कार आप सभी को। एक शादी का कार्ड है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सुभाष कुंडू जी है, उन्होंने अपने बेटे की शादी का कार्ड छपवाया है और उस कार्ड को लेके काफी उनको धमकियां मिल रही हैं। वो कार्ड सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल हो रखा है। भाई ऐसा क्या उस कार्ड में, वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा और अपना भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं शेयर करूंगा। और विषय काफी गंभीर है, मतलब पूछो मत कि उसको मतलब अयोध्या तक से उसके पास फोन आए हैं, ऐसा सुनने को मिला है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उस कार्ड के ऊपर लिखा क्या क्या हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि बिना पोल्यूशन के शादी, बिना पंडित के शादी। तो इससे क्या है कि लोग इसको ना अपने धर्म से जोड़ लिया कि भाई ये जैसा धर्म में होता है धर्म वाली बातें ये नहीं कर रहा है और कार्ड के ऊपर छपवा दी है। दूसरा, एक कार्ड के ऊपर यह भी लिखा हुआ है कि ईश्वर को मानना सबसे बड़ा अंधविश्वास है। उसने नीचे भगत सिंह का नाम भी लिख रखा है उस कार्ड के ऊपर। हालांकि ये बात सच भी है, आप अपनी मतलब भगत सिंह की कही हुई बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि बात सच है, मतलब किसी की धार्मिक भावना भड़काना मेरा मकसद नहीं है। कार्ड पे लिखा हुआ है कि ईश्वर को मानना सबसे बड़ा अंधविश्वास है, नीचे भगत सिंह लिखा हुआ है। अब कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग मतलब वो ना बहुत ही ज्यादा भड़क गए हैं, उसको धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। कार्ड के ऊपर और भी आगे क्या लिखा हुआ है, किसान आंदोलन, कमेरे वर्ग, इन सब का भी जिक्र है। उसके ऊपर फोटो, किसी भगवान का फोटो नहीं छिपा हुआ, उसके ऊपर फोटो छपा हुआ है। अंबेडकर, छोटू छोटू राम, ज्योतिबा फुले, भगत सिंह, गौतम बुद्ध, इन सब का वहां पे फोटो छपा हुआ है। तो इसको लेकर के उनके पास ना बहुत सारे फोन भी आए हैं। तो उन्होंने बोला कि धर्म के खिलाफ चल रहे हो, अधर्म होगा। और ये इतना तक भी सुनने को मिला कि उनके पास एक अयोध्या से एक पंडित का भी फोन आया है। उन्होंने उसको ये बोला कि भाई तुमने कार्ड के ऊपर ये जो सब छपवा रखा है ये सब धर्म के खिलाफ है। तो उसने कहा भी धर्म के खिलाफ तो कुछ नहीं है। पंडित ने बताया भाई तुम बिना फेरों के तुम शादी कर रहे हो तो लड़की कभी सुखी नहीं रहेगी। तो पंडित ने उसको बोला कि मैं तेरे को 40 बार शराब दे रहा हूं, तुम्हारी लड़की कभी सुखी नहीं रहेगी। तो सुभाष जी भी ने बोला कि उसको शायद शराब की थाली भर कर देते, ये शादी तो ऐसे ही होगी। अभी वो कार्ड भी मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा। तो ऐसा कुछ उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था, ऐसी ऐसी धमकियां आई थी। तो छोटा सा मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दूं कि भाई अगर धर्म की हानि हो रही है, मानना कि चलो ठीक है, आप शास्त्रों में हर जगह लिखा हुआ है कि भाई अधर्म है और ये काम धर्म के अनुसार नहीं हो रहा है। तो भाई गीता में कृष्ण ने यह भी बोला है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो भगवान आएंगे और वो विनाश करेंगे। जो धर्म का विनाश कर रहे हैं वो उनका विनाश करेंगे भगवान। तो ठीक है, वो उसका मुद्दा है, भगवान अपना आप संभालेगा, क्यों इसके बीच में घुसना। बाकी उन्होंने एक बात और कही कि भाई क्या पंडित के फेरों के बिना क्या लड़की सुखी नहीं रहेगी। भाई अगर ऐसी बात हो तो कोर्ट में पता नहीं कितने सारे ब्याह होते हैं, तो क्या वो लड़कियां सुखी नहीं रहती है कोर्ट वाले ब्याह। और दूसरी बात, पहले बता दूं कोई भावना नहीं भड़कानी, राजा राम का जो ब्याह होया था पूरे मंत्रा गली मंत्र उच्चारण पूरे मतलब वैदिक तरीके से ब्याह होया था। तो क्यों होया वो आप लोग कुछ बताने की जरूरत है नहीं। और भी बहुत सारे ब्याह हैं जो मतलब सारे रीति रिवाजा तो हुए हैं, वो भी कोई सक्सेस हो पाते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है भाई, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, जैसे भी वो ब्याह करे करें। तो इसमें मेरे को धर्म के खिलाफ क्या हो गया, धर्म के खिलाफ इसमें कुछ नहीं है। एक उसमें यह भी लिख रखा है कि बिना पोल्यूशन के मैं शादी करूंगा। उसमें भी कुछ दूसरे टाइप के बुद्धिजीवी वर्ग आए, वो बोले कि भाई बिना प्रदूषण के हवा से कौन सा प्रदूषण फैलता है, सॉरी हवन यज्ञ से कौन सा प्रदूषण फैलता है। तो कुछ रिसर्च पेपर भी आए, उन्होंने निकाल के दिए कि भाई जैसे जैसे हवन होता है, एक मैंने भी देखा था रिसर्च पेपर, उसमें थोड़ा सा मैंने पढ़ा, पढ़ते ही पता चल गया कि भाई जो रिसर्च पेपर में पहली लाइन ही लिखी हुई थी उसमें कि जो गाय का घी जब जलता है तो उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है अपने इन्वायरमेंट में। तो मैंने देखा वो रिसर्च पेपर, मैंने पढ़ना बंद ही कर दिया, क्योंकि ये तो बेसिक सी नॉलेज है भी, कुछ भी अगर जलेगा तो ऑक्सीजन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। और घी तो एक हाइड्रोकार्बन है, वो जलेगा तो एक
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और भी बहुत सारी जहरीली गैसें आती हैं। तो ये बात थी उस कार्ड को लेके। जींद में ये शादी है, शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो वो कार्ड काफी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक और है हवा साफ, वही पता नहीं होती होगी जिसका बढ़िया बात है, हवन तक करो हवा साफ। कोरोना में ऑक्सीजन की दुनिया भर की कमी हो रखी थी, थोड़ा थोड़ा गाय का घी जला लेते, ऑक्सीजन निकलती रहती, हवन करते रहते अपने घर में, क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते फिर रहे थे हम, सारी दुनिया ही बच जाती। तो वही ये बात है, अगर धर्म के ऊपर कुछ सवाल भी उठ रहा है तो भगवान उन्हें अपना आप देख लेगा, तो क्यों उसके ऊपर अत्याचार करने लग रहे हो। मतलब उस बंदे का बुरा हाल कर रखा है उनने। और उसमें मैंने कार्ड में, अगर मेरा भी मैं पर्सनल व्यू मैंने डाल भी दिया है, तो ठीक है, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता सभी को है, कोई कैसे करे कोई कैसे करे, और कर भी रहा है वो।